Also guys, I would say कि being a man, I would say being a woman is also hard, but being a man is also very 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 hard. Especially मैं कहूँगा जब 2020 में when my dad passed away, उस टाइम मुझे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम थी, बट माई स्कैल्प वॉज रियली गुड. बट आफ्टर दैट इमीडिएटली काम धंधा तो भाई कुछ था नहीं, कोविड था, तब तो एक्सप्लोर कर रहे थे कि एक्टिंग करनी है, थिएटर करेंगे वापस जाके. बट उस टाइम था कि अब कुछ करना पड़ेगा लाइफ में, बिकॉज जब नहीं होता ना पीछे कोई कहने वाला कि तू कर बेटा मैं हूँ, वो फीलिंग मैं आपको बता ही नहीं सकता क्या फीलिंग थी, राइट. उसके बाद आई वुड से मैं सिर्फ डेडिकेटेड रहा अपने काम को लेके, अपनी लुक्स को लेके. पहले मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता था, बट उसके बाद आई वॉज जस्ट पैशनेट फॉर माई वर्क. आई वॉज लाइक कि नहीं मुझे काम करना है, बिकॉज पीछे कुछ था नहीं और आगे ही जाना था. जो लाइफ ने देना था आगे देना ही था, राइट. करना पड़ना था उस सारी चीज़ों के लिए. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैं कहूँगा नोइंगली अननोइंगली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी हेड पे, राइट. मैं ये नहीं कहूँगा मेरी फैमिली मुझे प्रेशराइज कर रही थी, आई थिंक, बट समथिंग विद इन मेरे को कर रहा था कि नहीं यू नीड टू टेक चार्ज, राइट. सो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता मेरा हेयर लॉस किस, डॉक्टर्स कहते हैं कि DHT के कारण है, इट्स हेरिडिटरी, इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर मामू साइड, क्योंकि मेरे मामू भी बॉल्ड हैं, राइट. कहते हैं वो ये वहाँ से आ रहा आपका जेनेटिक हेयर लॉस है, राइट. और DHT आपकी बॉडी में ज़्यादा, बिकॉज आई एम वर्किंग आउट ऑल्सो एंड मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई हैं, तो उसके कारण जो मेरा DHT प्रोडक्शन बॉडी में ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण मेरे बाल थिन हो रहे हैं. बट आई फील दैट मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. मेरा आई वुड से जब मैं थिएटर कर रहा था दिल्ली में, तब मेरा हेयर लॉस अच्छा जाना शुरू हुआ था, बिकॉज पानी चेंज हुआ, मेरे को वहाँ से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी ऑनेस्टली. उसके बाद इट हैज़ बीन लाइक ऑलवेज आई वुड से कि हमेशा मेरे दिमाग में रहा है कि मेरे बालों का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है. उसके बाद आई वुड से लास्ट 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुआ, बिकॉज अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं, वर्क प्रेशर बहुत बड़ा, और मैंने बहुत ज़्यादा लोड लिया अपने दिमाग में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. आई वुड से वो स्ट्रेस भी कंपाइल अप हो सकता है हेयर लॉस के पीछे. बट आई वुड से अच्छी बात ये हुई है कि मैं पहले जितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता था अपनी लुक्स को लेके, अब मैं अपनी नॉलेज को लेके उतना ऑब्सेस्ड हूँ. मुझे पता लगा लाइफ में कि मेरे बाल मेरे करेक्टर्स डिफाइन नहीं करते हैं. हु आई एम, व्हाट वैल्यूज आई होल्ड, what I'm teaching people, how I'm helping people, how I can talk to people, empathy मेरी कैसे है लोगों के साथ, मैं एक कॉल पे बात करूं किसी के साथ, how they feel better just hearing to me. I think ये qualities मुझे define करती हैं, and not just this bloody hair, right. ये मुझे करना just to, you know, I just want to look more good, I want to feel more confident, because obviously कैमरा के सामने आना, I just want to look good, that's it. यही मेरा रीज़न है और कुछ नहीं है. and it's not like कि मैं अभी अच्छा नहीं लगता, I still feel very confident, but I think कि some days when I'm making a video अपने Instagram के लिए, कहीं ना कहीं बॉदर करता है यार कि अभिनव तेरी वो दिख रहे हैं, तो मेरे को काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है. वो जो आधे घंटे की वीडियो है ना, मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई लुक्स, हाउ आई एम लुकिंग. सो मुझे वो अपने लिए टाइम बचाना है एक परमानेंट सोल्यूशन डाल के, राइट. करने को हेयर विग्स, हेयर पैचेस में भी मैं जा सकता हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू सी अ मोर परमानेंट साइड टू इट, जिसको टाइम लगे. फिटनेस में भी मैं लोगों को यही कहता हूँ कि टाइम लगता है रिजल्ट्स आने को. सेम वे आई वुड से इसको भी टाइम देना चाहिए, मुझे ये जर्नी भी लिव करनी चाहिए. काम किया तो ठीक है, रिजल्ट्स कैसे आते हैं, बट आगे और मल्टीपल ऑप्शन है. बट इससे ये हो जाएगा, जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट बॉदर्ड बाय इट. सो आई वुड से द बेस्ट वे टू विन ओवर योर लिमिटेशंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू एक्सेप्ट इट, सो nobody can use it against. So for example, आज के बाद मुझे ये वीडियो चैनल शुरू करने के बाद मुझे कोई कहे ए टकले, ए गंजे, मैं हूँ गंजा, मैं हूँ टकला, मैं हो रहा हूँ टकला, राइट. नाउ इट कैन नॉट अफेक्ट मी एनी मोर, बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड इट. वंस आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड वंस आई एम फ्लॉन्टिंग इट, this is my biggest power, and that's what I advise people. Make your limitations your biggest power. What you can change, try to change it. Try to change it smartly, not just in the heat of the moment. But what you cannot change, simply accept it and move on. Focus on building your character.